जाकर बैठ गया। नकुड़ विधानसभा के लोग अपने आप को एक ठगा से महसूस कर रहे थे और नकुड़ पार्टी में फरहाद जब से आया, कभी कुछ मिला या नहीं मिला, जब से आया है अखिलेश यादव के साथ हो और अखिलेश के साथ 7 सीट जितना काम हुआ, चाहे वो सहारनपुर लोकसभा जीती हो, चाहे वो कराड़ा जीती हो। हमने जिले की 2024 में 7 क्योंकि 27 में ऐसे नेता का चुनाव है कि जिस उस अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जैसा चेहरा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं है। और अखिलेश यादव जी की तरफ वो अगड़ा हो, वो पिछड़ा हो, वो दलित हो, वो सब लोग बड़ी आस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। 2027 में सब लोग उन्हें वोट देने का काम करेंगे। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फरहाद आलम गाड़ा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी की सहारनपुर जनपद में चल रही राजनीति को लेकर कि 2025 में या 26 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसमें जिला पंचायत प्रमुख चुनाव है। इसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 7 विधानसभा सीट सहारनपुर जनपद के अंतर्गत आती है। तो समाजवादी पार्टी क्या जो 2024 में एक माहौल बना है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, खासकर सहारनपुर मंडल में और सहारनपुर जनपद की, फरहाद आलम गाड़ा जी से जानकारी हासिल करेंगे। क्या यह है जो 2024 में माहौल बना, ये बरकरार रहेगा? सबसे पहले तो फरहाद भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 का लोकसभा चुनाव, सहारनपुर पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सहारनपुर और कैराना दोनों संसदीय सीटों पर इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की और एक माहौल क्रिएट हुआ कि कहीं ना कहीं सहारनपुर मंडल में तो समाजवादी पार्टी प्रभावी रहेगी। तो उसके बाद पीडीए की रणनीति का नाम इसको दिया गया कि अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की रणनीति तैयार की है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आदि आबादी ए में तो वो काफी, वो बताते हैं कि काफी लोगों को उसमें शामिल कर लेते हैं। तो क्या वो आपको लग रहा है कि 26 या 25 में जो निकाय चुनाव ग्राम पंचायत के होने हैं उनमें भी वो रहेगा और 27 के विधानसभा चुनाव तक क्या समाजवादी पार्टी उसको स्थिर रख पाएगी? अरे भाई, सहारनपुर मंडल में 2024 में मुजफ्फरनगर हो, कराना हो, सहारनपुर हो, पूरे मंडल में ही पीडीए ने यहाँ पे और इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की जी। और आपने कहा उपचुनाव जी, उपचुनाव, क्योंकि आप पत्रकार हैं जी, आपने भली भांति देखा, वहां एक तरफ तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी जी, और एक तरफ एक बहुत बड़ा गठबंधन चुनाव लड़ रहा था जी। वो गठबंधन क्या था? पुलिस, पटवारी, बीएलओ, तमाम कर्मचारी, चुनाव आयोग, वो एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता वो वही तो गठबंधन था, वो अच्छा, वही गठबंधन था। और वो जो गठबंधन था, उस गठबंधन में जो पीडीए के लोग थे जो वोट डालना चाह रहे थे, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। आपके सामने है, हर जगह मीरापुर में औरतें, उन औरतों का हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, जो औरतें पुलिस के सामने आई, जो आगे आई और वो गुंज की रिवाल्वर से भी नहीं डरी, अखिलेश यादव ने कहा हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और जिस तरह से वो औरतें आगे आई, इसी तरह से पूरे समाज को, पूरे पीढ़ी को आगे आने पड़ेगा, नहीं तो यहाँ चुनाव कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि यहाँ पे चुनाव आम आदमी लड़ रहा, यहाँ पे चुनाव पुलिस लड़ रही है, यहाँ कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग खुद यहाँ पे लड़ रहा है। और जितनी शिकायतें हमने की, उन शिकायतों पर कोई भी हल करने का काम चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग का काम क्या है? अगर कोई आदमी, 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, एक शिकायत कर रहा है तो उसकी जांच करे, लेकिन शिकायतें होती है लेकिन उसकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा फरहाद भाई, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता सहारनपुर जिले में भी शामिल हुए, चाहे वो इमरान मसूद जी हो, चाहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हो, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उस वक्त सपा में आए थे। लेकिन अब इमरान मसूद साहब कांग्रेस के सांसद हैं, हालांकि वो आपकी इंडिया अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की ओर से भी आ रही, कांग्रेस की ओर से भी, कि जो इंडिया अलायंस था वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली में आप इंडिया अलायंस के दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब कई नेता, धर्म सिंह सैनी जी फिर भाजपा में चले गए, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, नंबर 1 बात तो ये है कि जो हमारा इंडिया गठबंधन था वो उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेगा।
आपको लगता है कि 27 का चुनाव कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे? हाँ, हमें लगता है कि मिल के लड़ेंगे। और अगर कहीं कोई बात हुई जिस तरह से, क्योंकि क्या हो रहा असल में जो आप अभी बात कर रहे हैं, जी जहाँ जिस प्रदेश में जो पार्टी मजबूत है वहाँ उस नेता को माना जा रहा है। जी जैसे आपके बगल में भी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में मजबूत हुआ कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को नेता मान लिया सबने विड्रॉ कर दिया। नहीं, आम आदमी पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारे कांग्रेस। अब आप दिल्ली में भी हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत है और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन इसीलिए कि वहां आप देख रहे हो कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे और पार्टियां, वो सब जो है वो अरविंद केजरीवाल जी समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस को अलग छोड़ दिया आपने? वहां मैं बता, क्योंकि वहां पे मजबूत अरविंद केजरीवाल जी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन पूरा हो, वो सभी इकट्ठा होकर लड़ेंगे। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली हरियाणा छोटे प्रदेश है, उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, पंजाब छोटा प्रदेश है, उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? नहीं, यहाँ पे नेतृत्व जो है बड़ा तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। यहाँ पे नेतृत्व तो समाजवादी पार्टी का रहेगा जी, लेकिन गठबंधन में सब लोग रहेंगे। नहीं, आपको लगता है कि कांग्रेस स्वीकार कर लेगी आपका नेतृत्व? कांग्रेस ने पहले भी स्वीकार किया, पहले भी नतीजे क्या रहे थे? नतीजे जो भी रहे हो, लेकिन ऐसा है वो नतीजे और थे, वो टाइम और था। आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पीडीए पे काम कर रहे हैं जी, देखिए उपचुनाव की बात है, उपचुनाव में जो सरकार का चुनाव होता है जी, और जो 2027 में चुनाव होंगे वो चुनाव और हिसाब से होंगे। जिस तरह से 2022 में हुआ, जैसे 2024 में हुआ, 2024 में सबसे बड़ा दल यहाँ पे समाजवादी पार्टी निकल के आई है। और जो पीडीए पे हमने काम किया, पीडीए की रणनीति बनाई, वही पीडीए की रणनीति हमें जो है 2027 में जीत दिलाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, सहारनपुर जनपद की जो अलग अलग विधानसभा सीट है, 2022 में आप 2 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, सहारनपुर देहात और बेहट। तो आगे लगता है कि 27 में कुछ बढ़ोतरी होगी? 2024 में जिले के 7 के 7 सीट जीतने काम हुआ, चाहे वो सहारनपुर लोकसभा जीती हो, चाहे वो कराड़ा जीती हो। हमने जिले की 2024 में 7 के 7 विधानसभा जीती है, जब तो हमारे एमपी बने। देवबंद हारे। अरे भाई छोटे मोटे मार्जिन वो तो पूर्ति हो जाएगी ना, लेकिन जब हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट जीत गए, दोनों एमपी हमारे जीत गए, तो हमने पूरा जिले जीत लिया ना। तो यही बरकरार, इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी वोटर की 2027 में होगी, क्योंकि 27 में ऐसे नेता का चुनाव है कि उस अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जैसा चेहरा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं है। और अखिलेश यादव जी की तरफ वो अगड़ा हो, वो पिछड़ा हो, वो दलित हो, वो सब लोग बड़ी आस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। 2027 में सब लोग उन्हें वोट देने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी जिताने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि सपा यहाँ पे सरकार बना लेगी? बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल सरकार बनाएगी। क्योंकि क्या हुआ, पिछली बार जो हमारी गलतियां हुई उन गलतियों से सबक लेते हुए, और आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का संगठन लगातार लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की समस्या उठाने का काम कर रहा है और लोगों को अपने साथ में अपनी जोड़ रहा है। और अभी हमारी जो है 27 तारीख से पीडीए प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं जो 28 फरवरी तक चलेंगे, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हर गाँव में, हर चौपाल पे, हर घर पे, हर दरवाजे पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दस्तक देंगे और पीडीए प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, एक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक मीटिंग की तो जानकारी मिली कि उन्होंने अपने नेताओं को कह दिया कि कोई भावी प्रत्याशी या भावी विधायक नहीं लिखेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या है कि हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए के हिसाब से कहाँ कौन कैंडिडेट सूट बैठेगा तो वो उसका टिकट वहां होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई जो पहले चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी है या कोई अपना आपको प्रभारी है या आप भावी विधायक, कोई इस तरह काम न करे जिससे गलत मैसेज जाए। तो फराद भाई, आप भी नकुट विधानसभा सीट पर सक्रिय हैं? नकुट विधानसभा में मैं सक्रिय हूँ, क्योंकि नकुट विधानसभा से जो आदमी 2022 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ा और जिस आदमी को लोगों ने जिस आदमी के खिलाफ वोट दिया या जिस पार्टी के खिलाफ वोट दिया, वो आदमी उसी पार्टी पर उसी आदमी के साथ जाकर बैठ गया। नकुट विधानसभा के लोग अपने आप को एक ठगा से महसूस कर रहे थे और नकुट विधानसभा अपने आप में एक गैर, अपने आप को ये मान रही थी कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, गैर आबाद सी मान रही थी। तो वहां के लोगों से, वहां के साथियों से हमारी बात हुई, हम वहां काम कर रहे हैं। चुनाव जिसको पार्टी लड़ाएगी उसको चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इच्छा है? हाँ, इच्छा बिल्कुल है, क्यों नहीं इच्छा है।
तो फरहाद भाई, अगर आपकी पार्टी कहेगी कि नकुड़ से चुनाव लड़ना तो तैयार रहेंगे? तैयार है बिल्कुल। अगर पार्टी कहेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि परवेज पवार को लड़ो तो परवेज पवार को लड़ाएंगे, वो किसी और कहेंगे तो किसी और को लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपकी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनका जो भी आदेश हो, उनका जो भी आदेश आपको कहेंगे या किसी और को टिकट देंगे तो आप कहेंगे? पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां परवेज पवार हो या फरहाद हो या अन्य कोई और हो, उसका कोई मन नहीं है। वहां चुनाव पार्टी लड़ेगी, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको लड़ाएंगे। फरहाद भाई, जब चुनाव आता है नेताजी तैयारी तो बहुत करते हैं, जब चुनाव आता है फिर कोई पलटी मार जाता है, कोई कुछ हो जाता है। पिछले चुनाव में भी कई उदाहरण है। समाजवादी पार्टी में फरहाद जब से आया, कभी कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन जब से आया है अखिलेश यादव के साथ हो और अखिलेश यादव के साथ रहूंगा। अच्छा, जिले में जिला अध्यक्ष बदलने को लेकर भी चर्चाएं हैं? वो हमें नहीं पता, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे क्या करेंगे वो। आपको नहीं पता? नहीं, देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मामला उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है। ऐसी चर्चाएं है ना कि बदल सकती है। मेरे सामने कुछ इस तरह की नहीं। तो 2027 के लिए फरहाद भाई तैयार हैं हम? 2027 के लिए समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ता तैयार है और ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी 2027 हो जाए उतनी जोर के साथ समाजवादी पार्टी जिताए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अच्छा फरहाद भाई, एक आपने बताया कि 27 तारीख से पीडीए यात्रा का क्या मकसद है, क्या टारगेट दिया है समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को? समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट ये मिला है कि वो हर विधानसभा में अलग अलग प्रोग्राम करें, लोगों की जाके पीडीए के बारे में बताएं कि पीडीए क्या है, पीडीए के बारे में समझाएं। क्योंकि पीडीए में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पीडीए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का, ऐसा नहीं है। पीडीए जो है वो सबका, उसमें अगड़ा भी है, उसमें पिछड़ा भी है, उसमें आधी आबादी भी है, उसमें सब है। ऐसा कोई वर्ग समाज का नहीं है जिसमें नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित अगड़ा वो भी उसके अंदर है। लेकिन फरहाद भाई, मूल रूप से आपकी पार्टी का वोटर जो माना जाता है वो अल्पसंख्यक ए माना जाता है। ए में बहुत सारे जोड़ दिया आपने, आधी आबादी भी ए के साथ ही अटैच कर दिया आपने, इसके अलावा अगड़ों में पिछड़े भी उसी में अटैच कर दिए। परवेज भाई, एक चीज बताइए मुझे आप, ये सवाल जो आपने किया है, बहुत से लोग इस बात को बार बार कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक की आबादी है, जो वोट है उनका, वो कितने परसेंट है? 20-21%। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला है वो कितने परसेंट मिला? 39%। तो उसका मतलब उसको सर्व समाज का वोट मिला ना। सर्व समाज ही उसका वोटर है, सर्व समाज में ही उसकी फॉलोइंग है, सर्व समाज ही उसके लिए पूरा आपका ढांचा तैयार जो कर रखा है, सर्व समाज में कर रखा है, ना कि किसी एक भी इसमें नहीं। मूल वोटर जो माना जाता है, मेरा फरहाद भाई कहने का ये मतलब, मूल वोटर जो माना जाता है अल्पसंख्यक ही माना जाता है। भाई एक बात तो 39 और 20, 19 का अंतर आ रहा, 19 है ना। अब आप ये बताइए कितने परसेंट वोट पड़ा, और वो जो वोट पड़ा उसका प्रतिशत ही मैं बता रहा हूं। मैं वही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं सर्व समाज ही समाज पार्टी वोट देता है, एक समाज से या एक उससे काम नहीं चलता, सर्व समाज वोट दे रहा। और दूसरी बात, 2024 में जिस तरह से हमारे दलित भाइयों ने वोट देने का काम किया, वो 2027 में उससे बढ़ के वोट मिलने का काम होगा। चंद्रशेखर आजाद जी भी सक्रिय हो गए हैं। हाँ, तो वो तो पहले सक्रिय थे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार, नगीना से सांसद हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल। जब किसी ने कोई पार्टी बनाई है, कोई राजनीति कर रहे हैं, चुनाव तो लड़ेगा वो। तो आपके डी में कोई सेंध नहीं लगेगी? क्यों लगेगी सेंध भाई? 2024 चुनाव लड़े थे वो, 2024 चुनाव लड़े वो। नहीं, नगीना में लड़े, जीत गए। क्यों जी? उपचुनाव में चुनाव लड़े वो, तो नतीजे क्या आए? क्यों जी? अब मेरी बात समझे नहीं है। उपचुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, और आप वो तो चुनाव हरियाणा में लड़े थे, वहां क्या हुआ था? देखो, चुनाव लड़ना सबका राइट है। जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किसके साथ जा रही है, मेन बात यह है। दलित समाज बहुत जागरूक समाज है। दलित समाज जो है, समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन को जिस तरह से वोट देने का काम किया, 2027 में उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट देने का काम होगा। अच्छा फरहाद भाई, मेरा आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर आजकल आप पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर बड़े तीखे पलटवार कर रहे हैं, उनके बयानों पर लगातार आप जवाब देते हैं। देखिए, तीखे की बात नहीं, धर्म सिंह सैनी सम्मानित हैं, बड़े हमारे कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन बात दुख इस बात का होता है, अभी उनका एक बयान आया कि 2002 से लगातार हम विधायक बने और मंत्री बराबर बनते आ रहे हैं, और उसमें उन्होंने धन्यवाद किया भारतीय जनता पार्टी का।
जबकि उन्हें जो विधायक की शुरुआत करी दलित समाज के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी की BSP के शुरुआत की। टिकट पर, जी जी। उसके बाद फिर वो भाजपा में गए। नहीं, उससे पहले तो साहब सिंह सैनी जी को सपा ने नहीं, मैं उनकी बात कर रहा जी हूँ। जी। वो फिर आपका भाजपा में गए, वहां विधायक बने, फिर वो समाज पार्टी में आए। तो मेरा उनसे कहना यह था कि आप ये बताइए, सैनी समाज को समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान दिया कि साहब सिंह सैनी जी को पहले राज्य मंत्री बनाया, फिर MLC बनाया, फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, 2 विभाग दिए, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने माननीय धर्म सिंह सैनी जी को अभी 2022 में टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, वोट दिया। और उसके बाद उस तरह के बयान, मेरा उनसे कहना है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद कर रहे हैं तो एक बार मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव को धन्यवाद कर दिया कि उन्होंने भी आपके समाज को बढ़ाने का काम किया। 2024 में दीपक सैनी को टिकट दिया बिजनौर से। वही तो करा, मैं तो पहले सहारनपुर की बात कर रहा, नहीं तो पूरे प्रदेश में ही सैनी समाज को ऐसा अच्छा खासा सम्मान दिया। जी जी। कई राज्य मंत्री थे, कई होते, लेकिन हम तो सहारनपुर की बात कर रहे हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं। हमारा कहना ये है, जब आपको नरेश सैनी को मान लीजिए विधायक बनाया, वो भी गठबंधन से बने जी। तो आपको जब समाज की बात कर रहे हो, समाज में खड़े होकर बात कर रहे हो, तो एक पार्टी धन्यवाद न करके जिस पार्टी ने समाज को सम्मान दिया तो उन सब पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए। और मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने उनको और उनके समाज को बहुत सम्मान दिया, तो उन्हें मेरे नेता का भी धन्यवाद करना चाहिए। तो ये आपकी मांग थी उनसे जी। बड़े आरोप लगा रहे हो कि कुछ किया नहीं 15 साल। देखिए, नकुल विधानसभा में 15 साल 20 साल मिले उन्हें, 20 साल, और लगातार जब मंत्री रहे या लेखा जोखा समिति के चेयरमैन रहे। लेकिन आज मेरा उनसे सिर्फ इतना निवेदन है कि 20 साल सर्व समाज ने सर पर रख करके वहां पे चक्के उठ दिया, भरपूर समर्थन किया। लेकिन आज भी उस नकुल विधानसभा के अंदर नालियां कच्ची क्यों हैं, गलियां कच्ची क्यों हैं, सड़कें टूटी क्यों पड़ी हैं। उसके साथ साथ में, क्योंकि मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, चाहे आपकी बहन हो, बेटी हो, मेरी बहन बेटी हो, वहां पे बस चलती थी चिलकाना से डडोली खेड़ा होते हुए आपका वाया कलसिया जी, और वो बसें लॉकडाउन से लेकर अब तक बंद पड़ी हैं। क्योंकि बस में हमें पता है तो बस का टाइम होता है कि बस किस टाइम आएगी जी। और एक ये है कि बस के अंदर 5, 7, 10 सवारी हर टाइम रहती हैं। वो बसें बंद हो गई। जो बच्चियां गांव से, देहात से डिग्री कोई आती है, उन्हें आने में बहुत परेशानी हो रही, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ माननीय मंत्री से कि वो जो बसें बंद पड़ी हैं, जब उनके परमिट भी हैं, आखिर वो बसें क्यों बंद है, वो बसें क्यों नहीं चल रही, इसका जवाब दें। डंडोली खेड़ा वाला मार्ग, अगर आप उस मार्ग पे कभी जाएं, पार्टी की सांसद है, उनसे कहो। देखो, अभी सांसद तो बड़ी है, सरकार बड़ी चीज होती है ना। तो सरकार में तो विधायक हैं मुकेश चौधरी। मैं तो कह रहा हूँ, धर्म सिंह सैनी जी ने तो अभी ज्वाइन किया। अरे भाई 20 साल तो हुए रहे ना, 20 साल उसमें, और लगातार सत्ता में रहे, लगातार। तो आपको लगता है कि जो काम कर सकते थे वो काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने नकार दिया इस बार। मैं तो कह रहा हूँ, रही बात ये, जो वहां विधायक जी हैं, हम उनसे बार बार सवाल करते हैं इस बात का कि आप ये बताइए, लोगों की मेन समस्या राशन कार्ड वो नहीं वहां बढ़ रहे, लोग आयुष्मान कार्ड वो नहीं वहां बन रहे, लोगों को प्रधानमंत्री आवास वो नहीं वहां मिल रहे, जो मिल भी रहे हैं उसमें भी गैप इतना आ गया कि शहर में इतना पैसा और देहात में बहुत कम पैसा। तो आखिर ये बताओ, ये आपने जो बांटने का काम कर रखा देहात में और जिस शहर में बांट दिया, अमीर में गरीब में बांट दिया, तो हमारा कहना यह है कि ऐसा ना करके, हमारा कहना यह है कि गरीब हो अमीर हो, जिसका मकान बन रहा उन सबको बराबर पैसे मिलने चाहिए। जो नॉर्म्स शहर में मकान बनने के वही नॉर्म्स गाँव में होने चाहिए। तो आपको लगता है कि बराबरी होनी चाहिए, जितना पैसा शहरी के लिए आवंटित होगा उतना ही ग्रामीण क्षेत्र में। आप ये बताइए, जहां आप ग्रामीण सबसे जो क्षेत्र कम हल्का मानते हो, तो जो शहर से बहुत दूर, वहां जाइए, वहां सीमेंट के रेट पता करिए, वहां सरिया के रेट पता करिए, क्या वो शहर के बराबर है कि नहीं है। जब वहां सीमेंट सरिया के रेट शहर के बराबर हैं, तो कम से कम जो वहां सरकार के द्वारा मकान का जो पैसा आ रहा है, तो वो तो बराबर आना चाहिए।